है। हेलो, आ रही है ना? हाँ, अब देखो सवाल। 40, 50, 25, 20, 35, एक्स का औसत कितना है? 25 है तो एक्स का मान ज्ञात करो। निकिता बताएगी, खड़ी हो निकिता। हाँ, सूत्र बता औसत का। औस औसत बराबर बोलो। अरे वाह, राशियों का योग बट्टा, बैठ जाओ, नरेंद्र खड़ा होएगा। राशियों की संख्या, नरेंद्र तू बता। बताओ राशियों का योग की क्या क्या लिखेंगे? औसत कितना दिया हुआ है बोल। है आ 40 प्लस 10 आ आ आ बोलता जा। 20 प्लस 35 प्लस, हाँ, बट्टा 6। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ बराबर में कितना लिखेंगे? 25। औसत दिया हुआ ना हमारे पास 25। तुम बता, ये इधर किस में जाएगा? 6, तो ये जाएगा 25 × 6 बराबर, ये सब जोड़ेंगे तो 50 और 75, 75 और ये 95, 95 और 130 प्लस एक्स, तो 130 प्लस एक्स, ये गुणा करेंगे 6 पंजे 30, हासिल लगी 6 दूनी 12 और हासिल जोड़ी तो कितना हुआ? 15। तो ये कितने बन गए? 100। और इधर x का मान ज्ञात करना था तो इसको इधर लाया, किसको? तो क्या लिखेंगे यहाँ? बराबर, तो बताओ 150 में से 130 गया तो x बराबर कितना आया? 30। ये अब की बार रेडी ठीक है नहीं है? निकिता कर ले रही है, ये भी कर ले रहा है आज तो। तुम्हें समझ में आ रहा है? आज आ रहा है? कल नहीं आया? कल तो बेटे फॉर्मूले थे, याद रखना था, आज तो तरीके है। बताओ ए और बी का औसत, फॉर्मूला बताओ औसत का। 1 मिनट रुको, अब की बार एक खतरनाक टावर को पूछते हैं। नरेंद्र बता, औसत का फॉर्मूला बता। नहीं आ रहा? ऐसे यार तू बता, बोल। अ- हाँ, बोलो क्या हो गया? राशियों का योग बट्टा, राशियों का योग बट्टा राशियों की, तो राशियां जो जो दी होती है ना, उनका क्या करना? जोड़, योग करना। तो बताओ कितनी राशियां हैं? 2। ए प्लस बी बट्टा 2, ये हो गया औसत। समझ में आया ना? अब की बार इसमें कितनी राशियां दी हुई है? 5। ए बी सी डी ई, 5 क्रमांकित विषम संख्या हो तो इनका औसत क्या होगा? भले 5 विषम हो, भले कैसी भी हो, हमें क्या मतलब। हमारे पास तो एक फॉर्मूला है, बोलो नरेंद्र अब की बार बोल क्या है? हाँ, रोशनी बोल। हाँ, क्या है? राशियों का योग, है तो बेटा थाने याद हो चाहिए हमें। योग बटा राशियों की संख्या। तो बताओ ये किसका सूत्र है रे? औसत का। बताओ जितनी भी राशियां दी उनको क्या करना आपस में? बोलो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस प्लस
ई बट्टा 5, ये क्या आ गया, औसत। सही है। अगला सवाल देखो, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी संख्या है? 7 लगातार क्या संख्या है? जो भी संख्या है विषम संख्या है, और उनका योग कितना पता आपको? योग नहीं, सॉरी, औसत। औसत कितना आपने? 19 है। तो बताओ उसका क्या ज्ञात करना अपन को? सबसे छोटी संख्या क्या हो? अच्छा, जैसे विषम संख्या जो है, जैसे पहली विषम संख्या है, जैसे पहली है, कोई सी भी, ये पहली है, बोलो पहली है, बोलो विषम संख्या है। अगली विषम संख्या कैसे आएगी पता है आपको? कितने जोड़ेंगे? इसमें कितने जोड़ दो, +2 करो तो कितना आ जाएंगे? 3। अब इससे अगली कौन सी आएगी? प्लस ना, इसमें 2 जोड़ने में, पहले वाले में कितने जोड़ने पड़ेंगे? कितने जोड़ने पड़ेंगे? 4। कितने आए? 5। अब की बार कितने जोड़ने पड़ेंगे? 6। कितने आएंगे? 7। समझ में आई एक बात? अगर हमारे पास पहली संख्या x हो, पहली संख्या बोलो क्या हो, माना सबसे छोटी, बोलो छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या x है, तो बताओ पहली संख्या कौन होगी? बोलो तुम बताओ, पहली कौन होगी? x। दूसरी कैसे आएगी? x में कितने जोड़ने पड़ेंगे? x प्लस, और तीसरी में कितने जोड़ने पड़ेंगे? x प्लस 4, x प्लस 4। चौथी x प्लस 6। कितनी है ये टोटल? हेलो, हाँ जी सर। क्लास चलिए शुरू करेगा। हाँ, बताओ ये कितनी संख्या हुई? 4 हुई। 5वीं क्या आएगी? छठी। 7वीं कितनी संख्या होगी? 7। होगी कि नहीं होगी? चलो, अगर इसका औसत ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? 7 का औसत। औसत, औसत का फॉर्मूला याद है? बोलो, राशियों की, राशियों का योग बट्टा संख्या। फॉर्मूला हटाओ, औसत, औसत कितना दिया हुआ है बोलो? 19 बराबर, इन सबको जोड़ के किसका भाग लगाना? जितनी राशियां है, राशियां, पहली राशि कौन है? दूसरी कौन है? x प्लस 2। तीसरी, चौथी, ऐसे है ना। और ये टोटल कितनी राशियां पता है आपको? 7। सवाल में भी दिया हुआ है ना 7 लगातार। इसके देखो, अब देखो, जोड़ो इसको, सबको जोड़ दे क्या? x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10। अरे पहुंच ही नहीं रहा ये। अब बताओ कितनी रही है? कि रही है हमें? बोलो, प्लस x प्लस 12 बट्टा 7। तो बताइए 7 किसके साथ जाना चाहता है? किसमें? गुणा में। किसमें? तो 19 गुणा 7 गुणा बराबर, तो बताए
एक्स एक्स जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? कितने लोगों को पता है? अच्छा, तुम्हें पता है अगर ये गुणा में नहीं जाए तो कहाँ रहेगा? इधर ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मान लो हमने गुणा में नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा बाद में बताऊंगा। अब बताओ, एक्स को जोड़ना पड़ेगा ना। कितने एक्स है टोटल? एक एक्स प्लस एक एक्स, कितने एक्स? प्लस एक और एक्स, एक और एक्स, एक और एक्स, 6x। कितने हो गए? क्या इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x? नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इन पीछे जो जो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? संख्या आपस में जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? 2 और 4, 6, 6 और 6, 12 और 8, 20 और 30 और 42, कितने हो गए? प्लस 42, कितने हो गए? 42। तुम्हें कॉमन लेना आता है क्या? कैसे कॉमन लेना नहीं आता? इनमें से 7 क्या आ जाता है कॉमन? तुम कहोगे ये क्या? ऐसी संख्या सोचो जिसका भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है। 7 का इसमें देंगे तो 7 से 7 कटेगा तो पीछे क्या रहेगा? x, कितना रहेगा? तो इधर क्या 19 क्या है बराबर 7 लिया कॉमन, कॉमन मतलब बाहर ले लिया तो 7, फिर इसमें दे दो 7 का भाग, 7x में 7 का भाग कितनी बार जाता है? x बार, कितनी बार जाएगा? प्लस 42 में जाएगा, कितनी बार जाएगा? 6 बार। और बेटा अब तुम्हें पता है 7 से 7 कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 7 इसके पूरे में किस में गुणा में होता है तो कटता, जोड़ बाकी में नहीं कटता, तो ये सीधा सीधा कट गया। पीछे क्या रहा? x प्लस जेड। हाँ, क्वेश्चन नाम पीछे गया, कोई समस्या थोड़ी है, क्वेश्चन से अपन को क्या लेना देना। तो बताओ क्या रहा? 19 बराबर x प्लस 6, 6 इधर जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में। तो हम लिख सकते हैं 19 माइनस 6 बराबर x। तो x बराबर बोलो 13 आ जाएगा। x बराबर 13, मतलब x क्या माना था हमने? सबसे छोटी नहीं संख्या, नहीं विषम संख्या। तो बताओ सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 13 है। कौन सी है? 13। समझ में आया ना? ये बहुत खतरनाक सवाल है नवोदय के, छोड़ो ये तो ऐसे बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं, समझे ना। अगर ये क्लास कोई पुलिस की तैयारी करने वाला देख ले तो उसकी मैथ क्लियर हो जाएगी, पटवारी वाला देख ले तो भी, समझे ना। बोलो लास्ट सवाल, बोलो क्या है? 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करें तो संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो ये यूं कहना चाहते हैं कि बताओ कितनी संख्या है? 10, हमें नहीं पता कौन सी है पर अलग अलग होगी ना। तो माना एक संख्या x1 है, बोलो क्या है? बोलो। तो ऐसी ऐसी कितनी संख्या है? एक x1 है, ये एकदम से कहां से आया? पहले तो नहीं था। इसको ऐसे ऐसे करो, इस कॉपी से क्या रोटी का टुकड़ा है? चीटियों को छेड़ दिया। पीछे बैठ जाओ निकिता, पीछे बैठ जा, और थोड़ी पीछे, बस इतनी ज्यादा दूर नहीं आएगी। चलो देखो, एक संख्या x1 है तो ये ले लो औसत, 10 संख्याओं का औसत कितना है? तो 7 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8। रुक जा रे, करता ही जाएगा। हमारे तो उधर जगह ही नहीं है, फिर कंप्यूटर पे लिखेंगे क्या?
प्लस एक्स 9 प्लस एक्स 10 10 बट्टा 10। तो इसका औसत कितना आ रहा है? 7। क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं? पता कैसे? अभी बताता हूं। बताओ, ये इधर गया तो ये 7 के किस में गया? तो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस। चलो, तो क्या ये भी तो सही है? अब हमें क्या करना है? प्रत्येक को किससे गुणा करना है? x1 को किससे गुणा करना है? सवाल में दिया हुआ है ना, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा। किससे कर लो? अभी करते हैं, कर लें। x1 को किससे गुणा करो? ऐसे ऐसे आपको सबको ही करना पड़ेगा। x1 गुणा 12, सही है? तो क्या कितना आएगा पता है आपको? 12x1 कितना आएगा? सही है? तो अगर हमें x2 को करेंगे तो 12x, x3 को करेंगे तो 12x, x4 को करेंगे तो 12x, x5 को करेंगे तो 12x। तो ऐसे इन सब का औसत ज्ञात करेंगे। सबका क्या ज्ञात करेंगे? औसत। तो बताओ, तुम्हें पता है अब नई संख्या क्या है? पता है आपको? 12। 12 नहीं, पहली क्या है? 12x1, दूसरी क्या है? प्लस 12 प्लस 12x4 प्लस 12x5 12x6 6। यहाँ लिख ले क्या? थोड़ा अच्छा तो नहीं लगेगा बट लिख ही लेता। प्लस 12x7 प्लस 12x8 प्लस 12 इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा भाई, जगह कम ही पड़ रही है। 12x9 प्लस 12x10 बट्टा कितनी संख्या है ये? 10। तुम्हें पता है इन सब में एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है पता है? 12। 12 का इसमें भाग देंगे तो पीछे कितना रहेगा? 12 का इसमें देंगे तो फिर इस सब में ही 12 का भाग जा रहा है ना। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि 12 को ले आते हैं पिछली बार की तरह? बार लाया? पिछली बार कहाँ लाया था? कहीं लाया तो था पिछले सवाल में। देखो कहाँ लाया? ये इसमें 7 का भाग जा रहा था, इसमें 7 का जा रहा था, तो हमने 7 को बाहर लाया और सब में क्या दे दिया? 7 का भाग। तो इसी तरह से इसमें सब में 12 बाहर आ गया। 12 क्या आ गया बोलो? 12 आया बाहर, तो बराबर 12, तो बराबर 12। फिर क्या रहेगा बोलो? x1 प्लस x2 प्लस x, क्योंकि इसमें x3 में 12 का भाग देंगे तो बोलो कितना रहेगा? 12। x4 में देंगे तो 12x4, 12x5 में देंगे तो x5, x6, x7, x8, x9। फिर भी नहीं, फिर भी नहीं आया नालायक। प्लस एक्स दैट, और इसको कर दें कोष्टक में बंद, और बट्टा किसका लगाएं बोलो? 10 का लगा दिया। चलो, औसत बराबर 12, कोष्टक में क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और इसका मान तुम्हें पता कितना है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना है? इधर देखो कितना है?
इस पूरे का मान कितना है बोलो? तो हम इसकी जगह क्या लिख लें? 76/10। तुम्हें पता है ये कोष्टक घटता है तो क्या लगता है रे? ये कोष्टक घटा दे। लो बताओ क्या लगेगा? गुणा। बताओ क्या होगा? 0 से 0 टपक जाएगा। बोलो कितना रहेगा? 12 7 बोलो 84। तो बताओ अब औसत कितना आएगा? 84। लेवल का सवाल था ना? दिमाग पे जोर पड़ा या नहीं पड़ा? आप कहोगे सर जोर तो हमने पढ़ने दिया ही नहीं, दिमाग लगाया ही नहीं। लगाया यार उसने दिमाग? लगाया? निकिता करी नहीं लगाया। निकिता ने एक छोटी करी है, आधे बालों के साथ भेदभाव किया है। आधे बालों को अलग से रबड़ से बांधा है। समझ में आई बात है? चलो बढ़िया सवाल था कि नहीं था? एक सवाल और लिखवा दूं क्या? एक सवाल और लिख लेते हैं। देखो कि दो संख्याओं का औसत 15 है। दो संख्याओं का औसत 15 है तथा एक संख्या 10 है। एक संख्या 10 है। दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। अब देखना आप ध्यान से, बताओ कितनी संख्या है? पहली कितनी है? दूसरी कितनी है? नहीं पता। तो आप माना दूसरी संख्या। तो बताओ औसत बराबर राशियों का योग। पहली संख्या कौन? 10 प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2। और औसत कितना दिया हुआ है? तो औसत की जगह पहले ही काट के क्या लिख लो? 15 लिख लो। कितना लिख लो? बराबर 15। तो तुम्हें पता इधर जाएगा है 15 गुणा 2 बराबर 10 प्लस x 30। इसको भी तो इधर भेजो। -10 बराबर x। तो बता x बराबर, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह के छोटे मोटे सवाल बनता है। एक ही फॉर्मूले से मेनली ये होता है। अगर वो दूसरे वाले से थोड़ा हार्ड पूछता है, दूसरे एक दो फॉर्मूले और ध्यान में रखने हैं। समझ आई बात? क्लियर? इतना बहुत है, बाकी वाला नेक्स्ट क्लास में। ओके चलो।